हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी और स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेदा पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है रात्रि उपवास। फ्रेंड्स, आज ये आप शब्द पहली बार सुन रहे होंगे, रात्रि उपवास। फ्रेंड्स, मैं योग समिति से जुड़ा हुआ हूं, पतंजलि योग समिति से जुड़ा हुआ हूं। हमारे घर के पास एक पार्क है, वहाँ पर योग की क्लास चलती है। मैं पिछले कई सालों से उसका हिस्सा हूँ और हम सुबह योग करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर लोगों के साथ ह्यूमन बॉडी को लेकर के मेरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है चलते रहते हैं। मुझे इन सब चीज़ों का शौक है। तो नेचुरली जब बात होती है लोगों से तो और ज़्यादा जो है वो डीप बात चली जाती है और ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, क्या होता है, उनके बारे में मुझे रिसर्च करने का मौका जो है वो मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा एक रिसर्च था रात्रि उपवास के ऊपर। यह नाम मैंने 3 साल पहले दिया था, रात्रि उपवास। तो आज जब मैं देख रहा था अपना लैपटॉप तो उसमें मुझे उसके नोट्स मिल गए, तो मैंने इसलिए इस पर वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स, रात्रि उपवास को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रात्रि उपवास अगर समझ में आ गया तो आपकी जो भी लोग जिनको बवासीर की शिकायत है, फिशर की शिकायत है, मल द्वार पे कोई भी जिनको समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, खाना नहीं पचता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, खट्टे डकार आते हैं, मुँह का स्वाद ठीक नहीं है, खाना खाते पेट भारी हो जाता है, बदहज़मी फील होती है या सुस्ती रहती है, ये सारे के सारे जितने भी सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे सिम्टम जो है वह पेट खराब होने की वजह से होते हैं, इंडाइजेशन की वजह से होते हैं। तो हम समझेंगे रात्रि उपवास को, रात्रि उपवास का महत्व क्या होता है, क्यों ये ज़रूरी होता है रात्रि उपवास। तो फ्रेंड्स, इसमें हम पहला फोटोग्राफ देखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने एक फ़ोटो है और इसमें एक थाली बनी हुई है, एक एरो का निशान है और एक शौचालय बना हुआ है। फ्रेंड्स, रात्रि उपवास क्या होता है, जैसे कि रात में हमने जो खाना खाया, रात का जो हमने डिनर किया और अगले दिन हमने शौच जो किया है, जो स्टूल पास आउट किया है, उसके बीच में गैप कितना है, गैप, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरा रिसर्च था। तो ये जो है इसके बीच में, क्योंकि हमने खाना रात का खा लिया और फिर हम सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठते हैं और मलत्याग की क्रिया जो है वो होती है। तो उसके बीच में जो गैप है, वो गैप जो है उस बीच हम कुछ भी नहीं खा रहे, ठीक है ना, खाया आदमी ने और वो रेस्ट कर गया और अगले दिन सुबह उठा, मल त्याग उसने किया, तो उस बीच हमने कुछ नहीं खाया, तो उसको मैंने नाम दिया है रात्रि उपवास। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम इस डायग्राम के अंदर देखेंगे कि रात्रि उपवास जो है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक थाली बनी हुई है, थाली के ऊपर लिखा है 8 PM, 8 बजे, ठीक है ना। और यहाँ पर आप एक देख रहे हैं शौचालय, टॉयलेट का फोटो देख रहे हैं, उस पर लिखा है 6 AM। तो फ्रेंड्स, ये जो दिखाया गया है, अगर कोई आदमी रात को 8 बजे खाना खाता है, ये थाली जो है ये उसका रात का खाना है और वो 8 बजे खा रहा है, तो उसने 8 बजे रात को खाना खाया और अगले दिन सुबह 6 बजे वह व्यक्ति मल त्याग करता है। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वह 10 घंटे होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है, ये मेरा रिसर्च था कि वो जो 10 घंटे, जिन लोगों को मैंने देखा कि 10 घंटे से कम जिनका समय रहता है रात के खाने में और सुबह मल त्याग के बीच में 10 घंटे से कम समय जिनका रहता है, उनको पेट की समस्या कोई ना कोई चलती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या उनको चलती है। और बवासीर, भगंदर, फिशर के रोगियों के लिए पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो गैप है, ये टाइम पीरियड जो है 10 घंटे से आपका ज़्यादा होना चाहिए। रात्रि उपवास का टाइम जो है वो 10 घंटे से ऊपर होना चाहिए। मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। मैं योग क्लास से जुड़ा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, पतंजलि योग क्लास से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सुबह हमारी योग क्लास लगती है 6 से 7 बजे तक, रोज़ाना 1 घंटे की योग क्लास होती है। बहुत लोगों को मैंने रात्रि उपवास किया, मैं अपने करवाया है। पेशेंट जो मेरे क्लिनिक पर आते हैं उनको भी मैंने बहुत लोगों को या रात्रि उपवास के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स, ये जब हमें बात पता हो जाती है कि जैसे हमने 8 बजे रात का खाना खा लिया, फिर हमने रात में कुछ नहीं खाना है, तो हम अब उपवास पे चले गए हैं, अब हमारा रात्रि उपवास शुरू हो गया है, तो उनका जो मल त्याग है वो बहुत इजीली पास आउट हो जाएगा अगली सुबह, अगर वह रात्रि उपवास का टाइम 10 घंटे से अधिक है। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको रात्रि उपवास के बारे में जानकारी मैं ठीक से दे पाया हूँगा। इस रात्रि उपवास के बारे में आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, इसमें आप मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है समझने के लिए। रात्रि उपवास को लेकर के मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा कारगर काम करता है। पुराने से पुराने कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज़ को, पेट के रोगों को रात्रि उपवास से मैंने ठीक किया है। फ्रेंड्स, अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।